फ्रेंड्स, हमने अभी पिछले वीडियो में देखा था, सलमान खान की कुंडली का जनरल एनालिसिस किया था। उसमें हमने देखा था दबंग खान कैसे बने, सुपरस्टार कैसे बने, अफेयर्स उनके क्यों हो जाते हैं, क्यों कोर्ट कचहरी के उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन उनके बारे में एक जो खास बात है, उनके फैंस जो हैं, उनके फैंस दुनिया भर में हैं। उनको पसंद करते हैं, उनके बॉडी स्टाइल को, उनकी एक्टिंग को। तो वो सभी उनसे बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और वो सभी चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए। उनकी शादी कब होगी, इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर होते हैं कि उनका घर बस जाए, उनकी शादी हो जाए। चलिए फिर देखते हैं कि सलमान खान जी की शादी क्यों नहीं हो पाई अभी तक, और उनकी शादी में देरी का योग है या फिर विवाह नहीं होने के योग है कुंडली में। इसको हम देखेंगे। तो फिर से ये सलमान खान जी की कुंडली है और इसमें देखिए जो सेवेंथ लॉर्ड है शुक्र, जो सेवेंथ लॉर्ड है शुक्र है, वो मंगल के साथ 10वें घर में बैठा हुआ है। आप अगर केपी जानते होंगे तो आपको पता होगा कि शादी के जो हाउसेस होते हैं वो होते हैं 7, 2 और 11। और शादी नहीं होने के जो हाउसेस होते हैं वो होते हैं 6, 1 एंड 10। तो यहाँ पे 10वें घर में बैठ के ये शादी में देरी करा गए हैं, शादी नहीं होने के भी योग बना गए हैं। यहाँ पे साथ ही में देखिए कि शुक्र से दूसरे घर में शनि है। जब शुक्र के ऊपर शनि का प्रभाव होता है तो भी व्यक्ति की शादी में काफ़ी देर हो जाती है। इसके अलावा जो एक और योग है जो शादी में देरी कराता है वो है मून और सैटर्न की का जो कंजक्शन है 11th हाउस में। ये पुनर्फू के नाम से जाना जाता है। 11th हाउस जो होता है कामा त्रिकोण होता है। शादी के हाउसेस, ये भी जो है कामा त्रिकोण शादी के हाउसेस से रिलेटेड होता है और ये जो है फुलफिलमेंट और डिज़ायर से भी रिलेटेड होता है, लाभ भाव से रिलेटेड होता है। आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति से भी रिलेटेड होता है। यहाँ पे जो चंद्र और शनि का योग है ये पुनर्फी योग क्रिएट कर रहा है और ये भी शादी में बाधा क्रिएट करता है और कभी कभी तो इतनी ज़्यादा बाधा मतलब शादी हो भी नहीं पाती है। तो इसमें शादी नहीं होने के दो योग हो गए। तो शुक्र और मंगल दोनों ही 10वें घर में बैठे हैं और जो दूसरा है वो है शनि का चंद्र के साथ 11वें भाव में बैठना। यहाँ पे जो शनि और चंद्र है दोनों ही जो है केंद्र के लॉर्ड है, 11th में बैठे हैं। ये धन योग तो देते हैं, व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने में सहायता भी करते हैं, व्यक्ति को कलाकार भी बनाते हैं एक अच्छा। लेकिन यहाँ पे जो है पुनर्फू योग भी पैदा करते हैं जो कि शादी नहीं होने में बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा देखिए जो 8th हाउस होता है, 8th हाउस में जो बुध और केतु है, ये एक मालफिक योग होता है केतु का। और जो अष्टम भाव होता है वो शादी के सुख का होता है। तो यहाँ पे मरके केतु बैठ के इनकी जो शादी का सुख है वो कम कर गए हैं। और यहाँ पे जो मंगल और बुध है, यहाँ पे मंगल जो है वो फर्स्ट हाउस का कारक है। मैंने बताया कि शादी नहीं होने के जो हाउसेस होते हैं वो होते हैं 1, 6 और 10। तो इस तरह से जो शुक्र है उसका कनेक्शन फर्स्ट हाउस से भी हो जाता है, उसका कनेक्शन जो है शनि से भी हो जाता है और उसका कनेक्शन जो है 10वें घर से भी हो जाता है। तो ये तीनों ही रीज़न जिम्मेदार है। इसके अलावा एक और योग है यहाँ पे वीनस जो है उसके ऊपर राहु का प्रभाव है। राहु जो होता है वो शुक्र का शिष्य है, शुक्राचार्य का शिष्य है। वीनस यहाँ पे असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं और राहु जो है उनका चेला है। यहाँ पे राहु बहुत पोसेसिव हो जाता है अपने गुरु को लेकर और वो जब उसका योग बन जाता है, जब उसकी दृष्टि यहाँ पे बन रही है, तो ये भी इन दोनों को अलग करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यहाँ पे जो है जातक जो है अपनी वाइफ से मिलना चाहता है, शादी करना चाहता है, दोनों साथ में है, दोनों का पिछले भाव का कनेक्शन भी है, पिछले जन्म का कनेक्शन भी है, लेकिन राहु इन दोनों के बीच में आ जाता है। और राहु की अगर आप डिग्री भी देखेंगे मंगल के बराबर है और वीनस की ज़्यादा, यानी कि इन दोनों के बीच में आके इन दोनों को अलग कर रहा है, इन दोनों को मिलने नहीं दे रहा है। तो इस तरह से इस कुंडली में शादी नहीं होने के कई योग हैं। दूसरा ये भी देखा गया है कि जब शुक्र पे
अपने मित्र ग्रहों का प्रभाव अधिक होता है। यहाँ पे जो राहु है इनका मित्र हो गया, शनि है वो इनका मित्र हो गया, यानी कि शनि इनको अगले भाव में मिल जाता है, राहु का इन पे प्रभाव है ही है। तो इस तरह से जो है ये भी जब दो मित्र ग्रहों का प्रभाव शुक्र पे पड़ जाता है तो भी ये शुक्र को मंगल से मिलने नहीं देते हैं, क्योंकि मंगल जो है शनि का भी दुश्मन है, मंगल जो है राहु का भी दुश्मन है। तो इस तरह से ही अपने गुरु को जो है मंगल से मिलने नहीं देते। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनकी कुंडली में शादी नहीं होने के स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा शादी नहीं होने के योग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहला योग है प्रथम भाव का प्रभाव, दूसरा योग है दशम भाव का प्रभाव, तीसरा योग है राहु का प्रभाव, चौथा योग है शनि का प्रभाव, पांचवा योग है शनि और बुध और चंद्र की युति। तो इतने योगों के रहते यह व्यक्ति चाहते हुए भी दाम्पत्य सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वो दिन पर दिन डिले होता जा रहा है, ओवर डिले हो गया है। इन व्यक्ति के अफेयर्स होते हैं, क्योंकि जो फिफ्थ का लॉर्ड है, फिफ्थ भाव जो अफेयर्स का होता है वो 9th में बैठा है, इसलिए इनके अफेयर्स तो हो जाते हैं लेकिन वो शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाते, क्योंकि इनके में जो नो मैरिज योग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता अब इनकी शादी हो पाएगी। तो फ्रेंड्स ये था सलमान